हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में फिर से आपका स्वागत है। तो वेलवेट की कुर्ती की स्टिचिंग हम लाइनिंग के साथ में इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए ये बैक पार्ट है, इस तरह से प्रिंटेड कुर्ता का ये पूरा पीस है हमारे पास में। और ये देखिए फ्रंट का डिज़ाइन है और इसी के साथ में अटैच्ड आया है स्लीव का डिज़ाइन, जो कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये स्लीव का डिज़ाइन इसमें प्रिंटेड है और इसी के साथ में इस अटैच्ड होके हमारे पास में आया है। तो पूरी वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कटिंग और स्टिचिंग की, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमने ले लिया है लाइनिंग का कपड़ा। तो लाइनिंग का कपड़ा देखिए इस तरह से चौड़ाई में मैंने फोल्ड किया है, किनारी ऊपर और नीचे आ रही हैं क्योंकि टोटल लेंथ से ये 2-3 इंच कम हमने रखना होता है, तो मेरे लिए सफिशेंट था। तो यहाँ पर हमने सीधी लाइन खींच लेनी है सबसे पहले, ताकि बराबर कपड़ा ऊपर आए। उसके बाद में हमने मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर 7 इंच पर, और दूसरी मार्किंग हमारी कमर के लिए होगी 15 इंचेस पर, और तीसरी मार्किंग हमारी होगी 21.5 इंच पर। तो ये हमारी फिटिंग के लिए मार्किंग है। तो इसको हमने सीधी लाइन में इस तरह से मार्क कर लेना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक स्टेप आपके साथ में शेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर ही मार्किंग करते हैं, लाइनिंग की ही कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने तीरा लिया है, तीरे का हाफ लेना है 6.5 इंच, और यहाँ से भी मैं शोल्डर के लिए 6.5 इंच ले रही हूँ। हैवी साइज़ का बनाएंगे तो आप यहाँ पर 7 इंच लीजिएगा। यहाँ पर हमने चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है, चेस्ट का 1/4 यहाँ पर लेना है, और क्योंकि ये वेलवेट की कुर्ती है तो आधा इंच एक्स्ट्रा आप लेकर के चलिए। यहाँ पर कमर का 1/4 लेना है, यहाँ पर हिप साइज़ का 1/4 हमने मार्क कर लेना है। और इस तरह से देखिए फिटिंग देने के लिए कर्व स्केल मैंने यहाँ पर लिया है। अगर आपके पास में कर्व स्केल नहीं है तो आप सिंपल स्केल से भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं। नीचे घेरे का हाफ हमने लेना है और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है फोल्ड करने के लिए, और साइड में भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग कर देनी है। अब वापस आ जाते हैं हम शोल्डर पर। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर लिया है इस तरह से, और हैवी साइज़ की कुर्ती है तो आप 2 इंच लीजिएगा, और इस तरह से गोलाई हमें यहाँ पर देनी है। तो ये बैक पार्ट के लिए गोलाई है, फ्रंट पार्ट के लिए हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग यहाँ पर हो चुकी है। गले के लिए कोई मार्किंग नहीं करने वाली हूँ मैं इसमें, क्योंकि गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से ये कटिंग हमने कर ली है, क्योंकि डबल पार्ट इसमें हमने साथ साथ कटिंग किए हैं, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। तो बैक पार्ट में भी हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे ताकि दूसरे पीस पर भी हमारी मार्किंग आ जाए। तो जो भी हमने मार्किंग की है उसी तरह से हम इसमें मार्किंग कर देंगे बैक पार्ट के लिए भी, और इनको मिला देंगे। जैसे फ्रंट पार्ट में हमने मिलाया था उसी तरह से हम बैक पार्ट की भी मिला देंगे। तो अब ये बैक पार्ट पे हमारी मार्किंग हो चुकी है, तो बैक पार्ट को हमने कर लेना है अलग। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें शोल्डर की कटिंग करनी होगी, तो वापस से इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे, और यहाँ पर आधा इंच यहाँ पर गहराई लेनी है। अगर हैवी साइज़ की कुर्ती है तो 1.25 इंच आपको गहराई यहाँ पर लेनी है, और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये फ्रंट पार्ट हमारा कट के रेडी है लाइनिंग पर, और बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। अब आते हैं मेन फैब्रिक पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुर्ती का ये पूरा पीस इसी तरह से हमारे पास में आया था, जिसके साथ में बाजू भी अटैच थी। तो बाजू के पीस को हम पहले अलग कर लेंगे और बाकी के फैब्रिक को अलग रखेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक कटिंग करने के बाद में बाजू का हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्रिंटेड पार्ट है हमारी कुर्ती का वो सेंटर में आए। तो बीच का सेंटर मिलाते हुए हमने डबल फोल्ड कर दिया है। उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को, जो अस्तर पे फ्रंट की पार्ट की कटिंग की थी, उसको हमने इस तरह से इसके बराबर रख देना है, साइड से बराबर मिलाते हुए। फोल्डेड साइड को दोनों को बराबर रखना है, और यहाँ से हमने इस तरह से बराबर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से जितनी भी लंबी आपको कुर्ती रखनी है, मेन फैब्रिक की इतनी लंबाई आपको लेनी है, और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है फोल्डिंग के लिए, नीचे से फोल्ड करने के लिए। अब आते हैं हम, अब बाजू की कटिंग करने के लिए हमने लेंथ लेनी है बाजू की, जितनी भी लंबी आपको बाजू रखनी है। इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए लेंथ की। उसके बाद हमने 3 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करनी है, और यहाँ साइड से हमने गोलाई देनी होगी। तो गोलाई के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1/4 ऑफ चेस्ट -1 इंच करेंगे, तो जितना भी आएगा उतना हमने मार्क करके इस तरह से गोलाई दे देनी है। नीचे कलाई का की जितनी भी गोलाई है उसका हाफ लेकर के मार्किंग हमने कर लेनी है, और इस तरह से कर्व पट्टी हमने ली है और उस यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी है।
तो शेप पट्टी से इस तरह से मार्किंग करने से बाजू बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ में आती है। और फ्रंट पार्ट के लिए हमने आधी इंच और भी गहराई ले ली है। तो इस तरह से अभी हम बैक पार्ट के लिए पूरी जो गोलाई हमने ली है पहले हम उसको कट करेंगे। गहराई वाली साइड हम बाद में कट करेंगे क्योंकि पूरा हमने नहीं कट करना होता है। तो अब इस गहराई को कट करने के लिए ऊपर के 2 साइड हम उठाएंगे, 2 पार्ट हम उठाएंगे और इस तरह से गहराई देंगे। ध्यान रखिए 2 पार्ट ही हमने लेने हैं, बराबर इसको नहीं कट करना है पूरे को, सिर्फ 2 पार्ट हमने लेकर के कटिंग करनी है। यहाँ से ये बाजू हमारी अटैच थी तो इसको हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है, दोनों ही स्लीव्स की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो अब आते हैं हम स्टिचिंग पार्ट की ओर। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने अस्तर के ऊपर फैब्रिक अटैच करना होता है और फिर गला बनाना होता है, लेकिन इसमें हम गला अस्तर के साथ में ही बनाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर हमने 2.5 इंच की चौड़ाई ली है और लंबाई ली है यहाँ पर 7 इंच, क्योंकि यहाँ पर वी नेक बनेगा। तो आप देख लीजिए कितना गहराई आपको चाहिए। इस तरह से वी नेक की शेप हमने दे देनी है और अस्तर के ऊपर ही हम वी नेक कट कर लेंगे। तो देखिए बिना बुकरम के, बिना पट्टी के ये गला बनेगा, बहुत ही इजी तरीके से इसमें बनेगा, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा है, मोटा हो जाता है पट्टी लगाने से या फिर बुकरम लगाने से। तो इस तरीके से देखिए मार्किंग वाली साइड को हमने नीचे की तरफ पलट दिया है और ऊपर की तरफ इस तरह से अस्तर रखना है। मेन फैब्रिक को हमने सीधा रखा है। तो इसके ऊपर हमने इस जैसी कटिंग की है, यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे और उसके लिए मैंने पेन से सिक्योर कर लिया है पहले, ताकि ये खिसके ना और यहाँ पर सिलाई अच्छे से लग जाए। सिलाई लगने के बाद में ये एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद में हमने इसमें वी नेक में सेंटर में नोज़ लगाना ज़रूरी है, बाकी साइड में लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से नोजेस लगाने से हमारे अस्तर को जब हम पलटेंगे तो गले में अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अब हम इसको पलट देना है इस तरह से। तो देखिए हमारा गला बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रेस स्टिच दे देंगे। तो प्रेस स्टिच करके हमारा यहाँ गला अच्छे फिनिशिंग के साथ में रेडी हो जाता है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर हमारा गला बन चुका है। तो अब हम साइड से इसके अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ में जॉइन कर लेंगे। चाहे तो आप कच्ची सिलाई कर लीजिए या फिर पिन से सिक्योर करके इसमें मशीन से कच्ची सिलाई इसमें लगा सकते हैं, यानी कि मोटा बखिया लगा करके हम इसको अटैच कर सकते हैं। तो कपड़ा खिसकने वाला है तो ध्यान दीजिएगा कि कच्ची सिलाई लगा लीजिए या फिर पिन से अटैच करके आप इसको पक्का कर सकते हैं। इसी तरह से बैक पार्ट को हमने रेडी किए करना है। तो सबसे पहले उसके लिए भी हम गला बना लेंगे 4 इंच की गहराई का, और मेन जो हमने चौड़ाई ली थी उतनी ही चौड़ाई बैक नेक में लेंगे और गोलाई दे करके इस तरह से पहले अस्तर पे गले की कटिंग करेंगे। और जैसे हमने फ्रंट पे पार्ट के लिए गला बनाया उसी तरह से इसका भी गला हम रेडी करेंगे। तो इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक को हमने सीधा रखना है, उसके ऊपर हमने अस्तर को रखना है और अस्तर की जो मार्किंग वाली साइड है उसको नीचे की तरफ रखेंगे, ऊपर की तरफ अनमार्क्ड पीस रहेगा। तो इस तरह से बराबर रख के वापस से पिन से सिक्योर कर लेंगे और यहाँ पर गोलाई की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में इसको पलटने से पहले छोटे छोटे नोजेस ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि ये राउंड नेक है तो अगर आप नोजेस नहीं लगाते हैं तो फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरह से नोजेस लगाने से गला फिनिशिंग के साथ में पलट सकेगा, यानी कि बन सकेगा। तो अब यहाँ पर पिन्स हटा लेती हूँ मैं पहले और इसको हम अस्तर को वापस पलट देंगे। तो अब इसके बाद में देखिए अस्तर के ऊपर आप इस तरह से यहाँ पर प्रेस स्टिच लगा लीजिएगा और फाइनल जो प्रेस स्टिच है वो हम बाद में लगाएंगे। देखिए क्यों, तो इस तरह से प्रेस स्टिच हमने अस्तर के ऊपर लगाई है, सिलाई जो अस्तर के ऊपर सिलाई लगाई है, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं। तो इस तरह से अटैच करने के बाद में देखिए हमें कंधी किस तरह से जोड़नी है। ये देखिए जो मेन फैब्रिक है इस तरह से अपोजिट साइड में आनी चाहिए और अस्तर को इस तरह से घुमा करके रखना है। देखिए ध्यान से इस तरह से ही अटैच करिएगा कंधी को। तो अगर आप इस तरह से अटैच करते हैं तो देखिए यहाँ पर गुम सिलाई आएगी, यानी कि सिलाई यहाँ पर दूसरी तरफ से नज़र नहीं आएगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारे ये शोल्डर्स जुड़ जाते हैं। इसके बाद में हमने साइड में फिटिंग की जो मार्किंग की है उस पर हमने सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखिएगा मेन फिटिंग से आधा इंच लूज़ ही आपको इसको रखना है और उसके बाद में यहाँ पर हमने घेरे की सिलाई लगाने से पहले इसको पिन से सिक्योर कर लेना है, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है, थोड़ा खिसकेगा। तो बेहतर रहेगा कि आप कच्ची सिलाई लगा लीजिए या फिर पिन्स से इसको सिक्योर कर लीजिए पहले। तो मैंने एक साइड के
एक साइड को अच्छे से फोल्ड कर लिया है घेरे को, और अब दूसरी साइड को बराबर रख के फैला करके इस तरह से पिन से मैं सिक्योर कर दूंगी। साइड से भी इस तरह से पिन्स लगा के सिक्योर कर लेंगे ताकि दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर आएँ। और इस तरह से अगर आप फोल्ड करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो घेरे की जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से सारी साइड्स को हमने फोल्ड कर लेना है पिन से, और उसके बाद में फाइनली हम यहाँ पर तुरपाई या फिर सिलाई जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये घेरा बन के रेडी है। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ में ये रेडी हुआ है। तो ये हमारा कुर्ती लगभग रेडी है, बस बाजू अटैच करनी इसमें रह गई हैं। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ में हमारी रेडी हुई है। अब हमें बाजू को अटैच करना है। तो बाजू को देखिए हमने जो मार्किंग की थी फिटिंग की, उसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों बाजू में हम सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की, और उसके बाद में हमने बाजू को कर लेना है सीधा। दोनों बाजुओं को हम सीधा कर लेंगे और कुर्ती को हम उल्टा रखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए इसमें गहराई, कुर्ती की गहराई और बाजू की गहराई दोनों एक ही साइड आनी चाहिए। देखिए ये वाली गहराई की साइड कुर्ती की गहराई की साइड बराबर होनी चाहिए, और साइड से जो दोनों बाजू की और कुर्ती की जो फिटिंग की सिलाई है उसको बराबर इस तरह से पकड़ना है, और इस तरह से लेकर के अगर हम सिलाई लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारी ये बाजू सिल जाएंगी। तो बहुत से लोग पहले बाजू अटैच करते हैं, वो तरीका गलत होता है, उससे फिटिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो बेहतर है कि बाजू को आप बाद में इस तरह से लगा लीजिए। तो चॉइस आपकी है, आपको जैसे कंफर्टेबल फील हो आप उस तरह से अटैच कर सकते हैं। फाइनली हमारी कुर्ती बनके रेडी है। तो आइए देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो अगर इसकी पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग भी आप देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी जल्द ही मैं अपलोड करूँगी, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस कुर्ती का लुक देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ में हमारी कुर्ती स्टिच हुई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।